हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है हाउ टू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज ऑफ। तो अब अगर हम कुछ ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं स्टोर में, चाहे राइस हो या वीट हो। अब अगर आपके पास 100 kg है तो इसमें से अगर 2-3 kg नुकसान होते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं, वो लॉसेस कैसे हो जाते हैं। तो एक तो लॉसेस होते हैं बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, जो कि लिविंग थिंग्स की वजह से होते हैं। दूसरा होता है एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से। तो बायोटिक में क्या आएंगे, यही इंसेक्ट्स, रैट्स वगैरह। और एबायोटिक में क्या आएगा, अगर टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा या कुछ और फैक्टर होगा, आप स्टोर आपने अच्छे से नहीं किया होगा इसको, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स मैंने आपको डिटेल के साथ समझाए थे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है, एक तो क्वालिटी पे असर पड़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं होगा, आप देखोगे वो सुखट जैसे जाता है, या इनका जो वेट है वो कम हो जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, अगर 100 kg है तो 97-95 इतना ही बच जाता है। और पुअर जर्मिनेबिलिटी होती है, यानी कि जो सीड्स की जर्मिनेशन है वो आसानी से नहीं होती है। फिर इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्केट में इनकी लॉसेस हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मार्केट में जाते हो, आप दो किस्म की सब्ज़ी देख रहे हो, एक है ताज़ी, दूसरी है सुखड़ी हुई। आप कौन सी प्रेफर करोगे, ताज़ी वाली ही। उसी तरीके से इनमें भी यही होता है, तो इनमें मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है। तो इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इन फैक्टर्स को जब हम प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करें वेयर हाउसेस में जहाँ पर हम इनको स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर्स। अब देखो, कैटल फार्मिंग जो है, जो कि इसमें आती है एनिमल हस्बेंड्री में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है फार्मर्स के लिए। तो बेटर ब्रीड्स हम इसमें ड्रॉट एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन ड्रॉट एनिमल्स को हम एग्रीकल्चर फील्ड में लेबर वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे काटिंग हो, इरिगेशन हो या टिलिंग हो। तो ऐसे ही ये जो कैटल फार्मिंग है, ये एक मेथड है जिसकी वजह से ये इनके लिए बेनिफिशियल बन जाता है इन फार्मर्स के लिए। तो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।